आपके कार्तीय रूप में भी निकल सकती है। जब कार्तीय रूप में दूरी निकालोगे तो रेखाओं का भी कौन सा रूप चाहिए? कार्तीय रूप। दो रेखाओं कार्तीय रूप में जो हमने रेखाओं का समीकरण पढ़ा है वो मैंने सिद्ध भी करवाया था। तो जो बच्चे आए थे वो उसको देख लें, जो नहीं आए थे वो वीडियो को देखें। उस सिद्ध करवाने में मैंने बताया था कि उस रेखा का समीकरण निकालना है तो वो बिंदु से होके जाएगी x1 y1 z। और ये रेखा जो समांतर होगी उस रेखा का डी आर्स A1 B1 C1 बात समझ में आ रही है? ये रेखा के डी आर्स है द्विक अनुपात। दूसरी सरल रेखा ये है जो इस बिंदु से होके जा रही है x2 y2 z2 और इसके समांतर रेखा के डी आर्स है A2 B2 और C। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये B2 है कि ये B2 है ये B2। ये आपको याद ही नहीं रखना है कि कोई समांतर रेखा को हम B1, कोई हो सकता है C कह दे, कोई हो सकता है D कह दे। यहाँ जो हम समझाना चाह रहे हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यदि एक रेखा बिंदु कौन सा x1 y1 z1 से होकर जाती है तथा इस रेखा के समांतर रेखा के द्विक अनुपात, और जितने भी समांतर रेखाओं के द्विक अनुपात है वो आपस में बराबर होते हैं, है ना। ये द्विक अनुपात क्या है? A1 B1 C1 तथा ये इसी रेखा के कह दूं, बात एक ही है। वैसे भी समांतर रेखाओं का द्विक अनुपात आपस में बराबर है। A1 B1 C1 है तथा दूसरी रेखा जो किस बिंदु से होके जाती है x2 y2 z2 से होके जाती है। जल्दी जल्दी लिखने में राइटिंग तो गड़बड़ होनी है, वरना धीरे धीरे लिखें आराम से हिंदी की तरह तो एक सवाल ही हो पाएगा पूरे पीरियड में। होके जाती है तथा रेखा के समांतर रेखा के स्थिति सदिश क्या होंगे? A2 B2 C2। तो रेखाओं के समीकरण क्या होंगे? x माइनस x1 बटे A1 बराबर y माइनस y1 बटे B1 बराबर z माइनस z1 बटे C1। याद आया कुछ? तथा दूसरी हो जाएगी x माइनस x1 बटे A2 x माइनस x2 बटे A2 z माइनस z2 बटे C। जो समीकरण आपको ये दी थी किस फॉर्म में थी? सदिश वेक्टर फॉर्म में थी, तो दूरी का सूत्र ये था। लेकिन जब हमें समीकरण किस रूप में मिलेंगे, ठीक है, तो ये कौन सा रूप होगा? कार्तीय रूप। अभी वीडियो बन रहा है, मैं पढ़ाने के बाद ना भेज दी थी नहीं, अगर वो कह रहा है भेज दी उसने तो पूछ रहे हैं, गाँव में पूछ रहे हैं। हाँ आ गई, भेज दी, निकाल देंगे। ठीक। तो z माइनस z2 बटे C2 ये हो गया दो रेखाओं का समीकरण। ये कौन से फॉर्म में है? कार्तीय। ठीक है, निकलेगा इसी से। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी डी क्या होगी? मैं देखो इसी से निकलेगी B1 क्रॉस B2। B1 B2 क्या थे?
रेखाओं के सदिश, रेखाओं के सदिश थे तो इनका निर्माण किससे होगा? dr से, है ना। तो इसका निर्माण जो b1 का मान आएगा वो आएगा a1 i प्लस b1j प्लस c1j, और b2 का मान आएगा a2i प्लस b2j प्लस c2k। ये कंफ्यूज मत होना कि b2 का मान b2 के बराबर आ रहा है, वो b2 सदिश है, ये b2 कोई संख्यात्मक मान है, ठीक है। अब हमारे पास है ही abc, तो हम करें क्या? या तो अल्फा बीटा गामा लिखें, तब उसको आसान हो सकता है, लिख दो अल्फा बीटा गामा, चल जाएगा इसी से काम। अब रहने दो इसको, इसी से चलो, ठीक है। तो आप b1 क्रॉस b2 क्या आएगा? i j k a1 b1 c1 a2 b2 c, ठीक है। डॉट a2 माइनस a1 क्या है? बिंदु, ये है a1 का निर्माण इससे होगा और a2 का निर्माण इससे होगा। डॉट x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k बटे b1 क्रॉस b2 का, ठीक है। यानी इसका जो मान निकल कर आएगा उसका मान, और इसका मान जो निकल कर आएगा वो पहले से ही डिसाइडेड होगा। यहां पर इनका जब डॉट निकालोगे, ठीक है, तो आपको मालूम है i डॉट i 1 हो जाएगा, है ना। तो इस i की जगह आप लिख लीजिए x2 माइनस x1, j की जगह y2 माइनस y1 और k की जगह z2 माइनस z1। ये इन दोनों का डॉट निकल के आता है। निकाल के देखो, यही है। और बटे में क्या आ रहा है? बटे में आएगा i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मॉड। वो क्या निकल कर आएगा? वो मैंने इसलिए लिखा रहने दिया था, इसमें मान लो आप i j k लिखा है, तो इसको छुपाओगे कितना आएगा? b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 का वर्ग प्लस a1 c2 b2 माइनस a2 b1 का वर्ग प्लस c1 a2 माइनस a2 c1। अब अगर इसे कोई बच्चा ऐसे याद करेगा तो हमें तो लगता नहीं वो याद कर पाएगा, ठीक है। हमने जब याद करा था तो हमने देखा, हमने इससे इसको निकाला और आप भी इससे ही इसको निकाले। b1 क्रॉस b2 का मान कितना आएगा? b1 क्रॉस b2 का मान आएगा i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2। i का मान कितना निकला ये बताओ? b2 b1 c2 माइनस c1 b2 माइनस j का मान कितना निकलेगा? ये a1 c2 माइनस a2 c1 प्लस k का मान, k को लेके ये कितना निकलेगा? a1 b2 माइनस a1 b1 a2 b1 और इसका मॉड निकालोगे तो वर्गमूल में i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k का वर्ग। समझ में आ रहा है? तो इससे कोरिलेट करके करोगे, और मैं इसे कभी भी ऐसे याद नहीं करवाता। इसको ऐसे लिखो, सिग्मा a1 b2 माइनस b1 a2 का वर्ग। इस सिग्मा का मतलब क्या है? अगली बार a को b लिख दो, b को c लिख दो, उससे अगली बार b को c लिख दो, c को a लिख दो, तीनों समझ में आया? तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है और ये आपकी वेक्टर। सवाल कैसे पूछेगा? या तो सवाल को दे देगा कार्टेशियन फॉर्म में और कहेगा भाई सदिश वाली दूरी का सूत्र का प्रयोग करो। क्या मुसीबत आई है? पहले हमें कार्तीय को वेक्टर रूप में बदलना पड़ेगा, सदिश रूप में, और फिर ये वाला सूत्र लगाना। कभी कभी वेक्टर रूप में देगा तो कहेगा भाई कार्तीय रूप में आप मान निकालो, तो हमें वेक्टर को किसमें बदलना पड़ेगा? कार्तीय रूप में, और फिर कार्तीय वाला सूत्र लगाना। या कभी कभी दूरी ना निकलवा के सीधे कहेगा वेक्टर को कार्तीय में बदलो और कार्तीय को वेक्टर। तो आप समझ जाइए कि कार्तीय को वेक्टर में बदलना है तो ये a1 b1 a2 b2 जो है, a1 का जो मान आएगा वो बिंदु वाला आएगा, जिस बिंदु से ये होके जा रही है ना। a2 का मान आएगा वो दूसरे बिंदु वाला आएगा, जो रेखा दूसरे बिंदु से होके, ठीक है।
आगे बढ़ो। ये उतारना था क्या?